आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स और इस लेक्चर में हम सिर्फ नाइट्रो कंपाउंड्स का से लेंगे कि नाइट्रो कंपाउंड से कैसे हम एमाइन्स बना सकते हैं, यानी एमाइन्स को प्रिपेयर करना बट फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड्स का हम रिडक्शन करते हैं। जब हम नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करते हैं तो हमें एमाइन्स मिलते हैं, यानी अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस करेंगे तो हमें एमाइन्स मिल सकते हैं। अब रिडक्शन क्या रहता है? रिडक्शन का मतलब रहता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन निकालना या फिर हाइड्रोजन ऐड करना, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक, जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए नाइट्रो कंपाउंड है, एक नाइट्रो एल्केन है, इसको अगर हम 6 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसके साथ में मिलके वाटर बनाएंगे और बाकी 2 यहाँ पे मिल जाएंगे और हमें मिल जाएगा एक प्राइमरी अमाइन और प्लस मिलेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। कैसे? जैसे यहाँ पे ये नाइट्रो एल्केन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ में मिला दो, इधर मिला दो 2 हाइड्रोजन, इधर भी मिला दो 2 हाइड्रोजन। ठीक हो गए 2 वाटर मॉलिक्यूल और 2 हाइड्रोजन इसके साथ मिला दो तो ये बन जाएगा RNH2। वही तो प्रोडक्ट मिल रहा हमें, है ना, RNH2 प्लस 2H2O। ये ठीक बात समझ में आई ना? तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन्स को ऐड करना। अब ये हाइड्रोजन्स ऐड कैसे करते हैं? इसके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट्स लगाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट्स बहुत तरह के रहते हैं और नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस करने के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट्स लगाते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स में सबसे पहले ये वाला क्लास नंबर 1 को दिखाऊंगा मैं, ये हाइड्रोजन ऑब्लिक प्लेडियम, यानी हाइड्रोजन गैस और प्लेडियम के साथ, यानी प्लेडियम मेटल, प्लेटिनम पाउडर यूज करेंगे हम। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन या प्लेटिनम पाउडर, इस तरह से हाइड्रोजन या निकल पाउडर अगर हम लेंगे, ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस में आप नाइट्रो कंपाउंड को कन्वर्ट कर सकते हैं अमाइन में, प्राइमरी अमाइन में। ठीक है, तो मैं ये दिखाऊंगा कैसे। और याद रखना ये और ये, यानी इन तीनों में से कोई भी एक अगर हम लेंगे, ये लेते हैं हम इथेनॉल सॉल्वेंट में, अगर हम ये नाइट्रो कंपाउंड के साथ मिला देंगे एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर तो वो नाइट्रो कंपाउंड प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होता है। इन कैटलिस्ट कहते हैं हम, इनको कहते हैं हम सरफेस कैटलिस्ट, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस सॉलिड कैटलिस्ट रहते हैं, इनकी सरफेस पे रिएक्शन होती है। ठीक है, या इसे अगर हम ये रिएजेंट्स यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं तो समझ लेना कि ये जो रिडक्शन है ये कैटालिटिक रिडक्शन है, इसे हम कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। ये पहले मैं याद दिलाऊंगा आपको, मतलब याद रखने के लिए बोल रहा हूँ किस किस से होती है। दूसरा जो है, अगर आपके पास में मेटल और एसिड है, कौन कौन सा मेटल, जैसे टिन और HCl, Fe और HCl और जिंक या HCl, तो ये चीजें भी आप यूज कर सकते हैं फॉर कन्वर्टिंग नाइट्रो कंपाउंड टू एमाइन, नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो एरीन टू एमाइन। ठीक है, और इनमें जो है ना, इनमें ये वाला जो है ये बेस्ट क्यों है ये भी बता दूंगा मैं। या आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये तीसरी टाइप का है। हम 3 तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स इजीली यूज कर सकते हैं। अब हम इन तीनों को एक एक करके देखेंगे। जैसे अगर मैं एक नाइट्रो एल्केन ले लूं, उसका मैं रिएक्शन लगा दूं, यानी रिडक्शन लगा दूं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम, और हाई टेम्परेचर पे लगाऊंगा, हाई प्रेशर पे लगाऊंगा, और अल्कोहल एज सॉल्वेंट लगाऊंगा, तो ये नाइट्रो कंपाउंड्स रिड्यूस होके अमाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से अमाइन्स में? प्राइमरी अमाइन्स में। प्लस निकल जाता है यहाँ पे 2 टाइम्स वाटर। ये मैंने आपको ऊपर दिखाया कि निकलता कैसे। अब रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी हो इनमें से, तो निकलना तो ये है प्राइमरी अमाइन और वाटर। ठीक है, ठीक। अब देखो ये होगा एक। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं, तो आप कहेंगे 3 मॉलिक्यूल, यानी टोटल में 6 हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या 3 हाइड्रोजन एटम्स यूज होते हैं टू रिड्यूस नाइट्रो एल्केन टू अमाइन। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो, जैसे मेरे पास में नाइट्रो इथेन, अगर मैं इसका रिएक्शन लगा दूं टिन और HCl के साथ में, तो मिलना क्या है मुझे? ये जो है ये
यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, ये NO2 ग्रुप जो है ये NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना याद रखना, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है। नाइट्रो ग्रुप जो है NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है। इस तरह से अगर मैं FeHCl लगा दूं तब भी ये वाला ग्रुप जो है ये NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इसका रिडक्शन होता है, प्लस यहाँ पे पानी वगैरह निकल जाते हैं। और याद रखना यहाँ पे Fe और HCl जो है ना, ये जब हम मिला देते हैं तो हमें मिलता है FeCl2। FeCl2 जब वाटर के साथ में फर्दर रिएक्ट करता है तो ये बनाता है FeOHCl प्लस HCl। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे HCl फर्दर जनरेट होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम जो पहले HCl मिला देते हैं उसकी क्वांटिटी हमें कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे खुद ब खुद HCl और भी जनरेट होता है, यानी एक तरह से मैं बोलूँगा कि रिसाइकल हो रहा है HCl। तो यही वजह है कि FeHCl जो है ना ये बेस्ट कैटलिस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे HCl आपको कम लगता है, यानी आपको कम क्वांटिटी में HCl लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे खुद ब खुद जनरेट होता है HCl। बात समझ में है ना, और यील्ड भी अच्छी मिलती है। ठीक, इसी तरह से अगर मैं एक नाइट्रो प्रोपेन ब्यूटेन ले लूँ, नाइट्रो ब्यूटेन, इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन लगा दूँ तब भी नाइट्रो ग्रुप यानी इसका रिडक्शन होगा और ये NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि 3 तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं, या तो होगा हाइड्रोजन और एक मेटल, प्लेडियम या प्लेटिनम या निकल, या फिर टिन HCl, FeHCl, या फिर जिंक जिंक HCl यानी मेटल एसिड, और तीसरा जो मैंने बताया वो बताया था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज किया जा सकता है। ठीक, अब लेते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, तो यहाँ पे भी यही चीजें होती है। जैसे नाइट्रोबेंजीन लिया मैंने, अगर नाइट्रोबेंजीन का मैं हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन लगाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम और प्लेटिनम और निकल एंड इथेनॉल एट हाई टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, तो होगा क्या, नाइट्रो कंपाउंड जो है यहाँ पे नाइट्रो उठ के रिड्यूस हो जाएगा और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रो के बदले में NH2। इस तरह से टिन और HCl या FeHCl ये निकल जाएगा, NH2 लग जाएगा, यानी नाइट्रो टू एमाइन कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एलिफेटिक एमाइन्स में होता वैसे यहाँ पे भी FeHCl जब हम लगाते हैं ना, पहले भी मैंने बताया कि ये बेस्ट रिएजेंट है और इकोनॉमिक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक बार HCl लगाए तो यहाँ पे बार बार HCl बनता ही है FeCl2 की वजह से। FeCl2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फर्दर HCl बनाता है, इसलिए हम इसको बेस्ट रिएजेंट मानते हैं। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम भी है, जो हम ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन लगाते हैं ना, यहाँ पे जो एनिलीन बनता है, ये एनिलीन इस एसिड के साथ में, जो यहाँ पे एसिड मौजूद है बनने के बाद में जो कुछ एसिड रह जाता है उसके साथ में मिलके ये साल्ट भी बना सकता है। ठीक है, एनिलीन ही नहीं, कोई भी अमाइन हो, क्योंकि अमाइन इज बेस, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहाँ पे साल्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है एनिलीन, इसका और इसका रिएक्शन हो जाएगा, ये बनेगा ये फिनाइल ग्रुप NH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव, एनिलीनियम आयन बनेगा। ठीक है, एंड इट इज वाटर सॉल्युबल होगा, याद रखना, वाटर सॉल्युबल। अब अगर आपको इसको वापस एनिलीन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एनिलीन अगर मैंने पहले ही बताया एक बार ये बन गया, बनता तो है ये, लेकिन बनने के बाद में साल्ट बना देता है। अब इसको अगर वापस इसमें ले जाना है, इधर ले जाना है, ऐसे एनिलीन ही बनाना है वापस, यानी एमाइन बनाना है वापस, तो हम क्या करते हैं, इसमें बेस मिला देते हैं ताकि ये जो एसिड है ना ये कंज्यूम हो जाए। अगर सपोज हमने बेस मिला दिया NaOH या KOH, फॉर एग्जाम्पल NaOH मिला दिया, तो NaOH यहाँ का H और Cl निकाल के बना देता है NaCl और H2O। ठीक है, H2O, बात समझ में आ गई, शाबाश। तो ये बनाएगा NaCl, H2O निकल जाएगा और एनिलीन वापस। ठीक है ना, यहाँ का H और यहाँ का OH, H2O, यहाँ का Cl नेगेटिव, यहाँ का Na, क्या बनेगा, यानी ये OH और यहाँ का एक H, क्या बनेगा, वाटर, यहाँ का Na और यहाँ का Cl नेगेटिव, क्या बनेगा, ये बनेगा NaCl। तो इस तरह से अमाइन हमें मिल जाता है। क्लियर। अब इसके बाद मान लीजिए आपके पास में एक नाइट्रोबेंजीन है, लेकिन इसमें यहाँ पे एक एल्कीन सबस्टिट्यूएंट है। ठीक है, इस तरह से सबस्टिट्यूएंट है, C डबल बॉन्ड C।
देखो ये जो ना ये हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम या प्लेटिनम या निकल और इथेनॉल, ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे रिड्यूस कर देता है, लेकिन इसको नहीं कर सकता, सॉरी ये इस बेंजीन रिंग को, बिकॉज बेंजीन रिंग इज स्टेबल, ये रेजोनेंस में ये डबल बॉन्ड्स। लेकिन ये वाले डबल बॉन्ड जो ना ये इतने स्टेबल नहीं जितना ये है। ये एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबल, यहाँ पे कोई एरोमेटिसिटी नहीं है। ठीक, तो होता क्या, अगर हमने इसमें ये रिएक्शन लगा दी तो यहाँ पे हाइड्रोजन ना सिर्फ यहाँ पे ऐड होता है, यानी न सिर्फ इसको रिड्यूस करता है, बल्कि यहाँ पे भी ऐड हो जाता है। यानी एक हाइड्रोजन इधर से ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, जैसे यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। समझ में आ गई बात, शाबाश। अब अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछे कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तो यहाँ पे लगेंगे इसके लिए 3 मॉलिक्यूल और इसके लिए 1 मॉलिक्यूल, तो टोटल में लगेंगे 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं और एक लास्ट रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक डाइनाइट्रोबेंजीन है, उसका मैंने हाइड्रोजन और प्लेडियम के साथ में रिएक्शन लगा दिया। यहाँ पे ये भी रिड्यूस होगा, ये भी रिड्यूस होगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने 3 के बदले में अब यहाँ पे 6 लगा दिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये भी रिड्यूस होगा, ये भी रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे ये इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, यानी दोनों नाइट्रो ग्रुप्स अमाइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर हमें फर्ज करो सपोज हमें सिलेक्टिवली इन दो नाइट्रो ग्रुप्स में से एक ही नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस करना है, तब हम एक अलग रिड्यूसिंग एजेंट लगाते हैं और वो है अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। दिस अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो ना ये सिलेक्टिवली क्या करता है, सिलेक्टिवली ये रिड्यूस करता है एक नाइट्रो ग्रुप को, दूसरे को रिड्यूस नहीं करता। तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ 1 नाइट्रो ग्रुप ओनली। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 2, इंस्टेड ऑफ बोथ नाइट्रो ग्रुप्स इट रिड्यूस ओनली 1 नाइट्रो ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन। तो ये बात याद रखना, ये जो चीजें है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये पूछेगा कि इनमें से बेस्ट कैटलिस्ट कौन सा है और कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है, और या रिएक्शन भी दिखा सकता है। यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन डाल दिया या नाइट्रो एल्कीन डाल दिया, ऊपर कुछ भी रिएजेंट, ये 3 जो मैंने आपको रिएजेंट्स दिखाए, 3 जो रिड्यूसिंग एजेंट्स दिखाए, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसका प्रोडक्ट बताना है, तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ में शेयर भी करो।